हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास लेते हैं जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रेनेसा। रेनेसा का हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण और यह आधुनिक विश्व के इतिहास की पहली चैप्टर है जो हमारे पढ़ेंगे हम कि आखिरकार रेनेसा क्या है, पुनर्जागरण क्या है। तो रेनेसा जो टॉपिक है हमारा वो फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का। हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर है रेनेसा। आज हम क्या है कि हम अपनी सेकंड बुक भी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक में हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, तो अब हम क्या है कि वीकली बुक्स स्वाइप करेंगे। एक वीक हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, और सेकंड वीक हम क्या पढ़ेंगे, अपनी सेकंड बुक साथ में लेके चलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो इससे क्या है दोनों बुक कंबाइंड चलती रहेंगी और इससे क्या है कि हमारा सिलेबस भी दोनों बुक का एक साथ रनिंग में रहेगा। तो आज हम जो अपना चैप्टर हिस्ट्री का बीए थर्ड ईयर का पढ़ रहे हैं उसका नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण पुनर्जागरण जो शब्द है वो हम पढ़ेंगे आज। पुनर्जागरण रेनेसा, यह चैप्टर जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर? कि यह वह अध्याय है जिसमें वह में हम किसका अध्ययन करें, वह मतलब हम बात करें यूरोप की मुख्य तौर पे, विश्व के अन्य देशों की बात करें, एशिया को छोड़कर बात कर रहे हैं। तो वह देश जो कि एक तरह से रूढ़िवादिता में जी रहे थे, उनकी रूढ़िवादिता समाप्त होती है और वह एक नवीन संस्कृति, नवीन सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आखिरकार रेनेसा वह समय है जिसमें अंग्रेजों का विकास हुआ, यूरोपीय संस्कृति का विकास हुआ। आखिरकार वह समय जिसमें यूरोपीय संस्कृति आखिरकार आगे बढ़ती है, पुनर्जागृत होती है। तो पुनर्जागरण का काल कौन सा है? यह है जो कि यूरोप में घटित हुआ। पुनर्जागरण की घटना यूरोप में घटित हुई। अब हम इस घटना का जब वर्णन कर रहे हैं, आखिरकार यह जो घटना है, तो आखिरकार इस घटना का उल्लेख जब हम करते हैं तो आखिरकार कि इस घटना का वर्णन कब तक के लिए किया जा सकता है, कब तक हम इस घटना का उल्लेख कर सकते हैं? तो कहा जाता है कि पुनर्जागरण का जो काल है वो है 14वीं से 16वीं और कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, 14वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक का समय हम ले सकते हैं। हम इसे आगे तक भी ले जा सकते हैं, 17वीं शताब्दी तक भी ले जा सकते हैं। कोई इसमें गिले शिकवे वाली बात नहीं है कि आखिरकार हम इसे 17वीं शताब्दी का नहीं बता सकते। तो लगभग 14वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है पुनर्जागरण काल और 17वीं शताब्दी तक यह चलता रहता है। अब यह जो समय है चलता रह रहा है 14वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो आखिरकार 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यह काल जो चल रहा है, यह काल कौन सा है? पुनर्जागरण काल है। यह काल कहाँ चला? यूरोप में चला। कहाँ चला? यूरोप में। अब मैं यूरोप के किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे यूरोपीय साम्राज्य की बात कर रहा हूं जिसमें अलग अलग लोगों ने शासन किया है। यहां पर एक राज्य की बात नहीं हो रही, एक देश की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है पूरे पूरे महाद्वीप की। पूरे यूरोपीय महाद्वीप में यह काल आया जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। कब आया? 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक का काल क्या होता है? पुनर्जागरण काल कहलाता है। पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी तक का जो समय है, उस समय में यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में जो जागरण हुआ है या जो जागृति आई है वह हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो भी जागृति आई है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। अब यह जागरण क्या है? तो पहली बात हम पढ़ते हैं इसका अर्थ। पहले हम बता चुके हैं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी या फिर कह सकते हैं 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जो काल है वो क्या है? पुनर्जागरण
काल है। कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। अब हम इसके अर्थ की बात करते हैं, पुनर्जागरण आखिरकार है क्या? पुनः प्लस जागरण, पुनः प्लस जागरण, इस शब्द से पुनर्जागरण बना है। हिंदी में हमने संधि विच्छेद किया, पुनः प्लस जागरण, पुनः प्लस जागरण, यानी शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? फिर से जागना, फिर से जागना। किससे बनता है? पुनर्जागरण शब्द पुनः प्लस जागरण से बनता है, जिसका अर्थ है फिर से जागना। अब इसका जो अंग्रेजी शब्द है उससे बोलते हैं रेनेसा, ठीक है? अंग्रेजी शब्द कौन सा है? रेनेसा, जो कि क्या है? एक तरह से लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका भी अर्थ होता है पुनर्जागरण या फिर से जागना, या फिर कह सकते हैं कि जो कि एक तरह से कह सकते हैं सुप्त अवस्था है, उसका जागृत होना ही पुनर्जागरण है। तो अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, हिंदी में हम पुनर्जागरण कह रहे हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, लैटिन शब्द है रेनेसा। अब हम बात करते हैं, फिर से जागने की बात कर रहे हैं, फिर से जागने की बात कर रहे हैं। आखिरकार फिर से जागना क्या? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार फिर से जागना क्या है, यानी किस चीज में फिर से जागना? फिर से जागना, फिर से जागना, हम बात करे जा रहे हैं फिर से जागने की। क्या उस समय तक पूरा यूरोप सो रहा था? तो हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार फिर से जागना क्या है। तो अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। अब पुनर्जागरण में हम क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार फिर से जागना क्या है। तो पुनर्जागरण जो विषय है हमारा, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं 14वीं शताब्दी। तो पुनर्जागरण से पूर्व की स्थिति, पुनर्जागरण जो घटना है उससे पहले क्या था? मध्यकाल था। कौन सा था? मध्यकाल था। पुनर्जागरण काल के बाद में क्या है? पूर्व में है मध्यकाल, बाद में है आधुनिक काल। पूर्व में क्या है? मध्यकाल, आगे क्या है? आधुनिक काल। आखिरकार पुनर्जागरण क्या काम कर रहा है? अगर हम बोले कि यह एक क्षेत्र है, यह दूसरा क्षेत्र है, तो इनके बीच में एक पुल का काम कर रहा है पुनर्जागरण काल। जो मनुष्य की सोच मध्यकाल में अटकी हुई थी, पुनर्जागरण ऐसी घटना है उस सोच को आधुनिकता में पहुंचाया, फिर से जगाया। जो कि मानव की सोच, मस्तिष्क की सोच, विचार, क्रिया, जो केवल मध्यकाल तक एक डिब्बे में बंद हो चुकी थी, अब इन चीजों को कहां पहुंचाया? आधुनिकता में पहुंचाया, आधुनिक काल में पहुंचाया। तो यह घटना ही पुनर्जागरण काल कहलाती है। अब इसी चीज से आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि पुनर्जागरण ने क्या किया है। पुनर्जागरण ने ऐसा किया है कि मध्यकाल के जो आडंबर युक्त धार्मिक सोच थी, हम कह सकते हैं कि मैं एक दो एग्जांपल देता हूं यहां पे कि आडंबर युक्त सोच का आप अंदाजा लगाएं। तो आडंबर युक्त सोच ऐसी हुई कि पहली सोच तो यह है कि आखिरकार आप है ना विदेशी व्यापार के लिए बाहर नहीं जा सकते, विदेश में जाओगे धर्म भ्रष्ट आपका। आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि आप जल यात्रा नहीं कर सकते, आप ब्याज पर पैसा नहीं दे सकते। तो यह चीजें क्या है, ये उस समय के लोग नहीं मानना चाहते थे, तो वो इन चीजों से परेशान थे। तो अब आखिरकार जो ये सोच थे कि आप अगर ब्याज पर पैसा दोगे तो आप ना जहन्नुम में जाओगे। शायद आज के आदमी को ये कहा जाए कि मैं ब्याज पे पैसा अगर दूंगा तो मेरे को जहन्नुम मिलेगा, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, देखा जाएगा, मरेंगे तो उसके बाद में क्या होता है। परंतु आज तो ऐसी बात है कि आज हम इस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, आज हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। परंतु उस समय पोप ने ये बात कह दी, या उसके धर्मगुरु ने ये बात कह दी, या उनके पुराने लोगों ने ये बात कह दी कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो उसके ऊपर न तो सोचा जाता था, उनकी बातों पर विचार भी नहीं किया जाता था,
जैसा कहा है वैसा कर लिया जाता था, न तो खुद की सोच थी, न खुद के विचार थे, न खुद के कुछ काम थे, जो बताया हुआ था वही करते जा रहे थे। एक वो भेड़, ये कह सकते हो एक रेवड़ होती ना, जिसमें एक चरवाहा उन रेवड़ को चराता है, पशुओं को हाँकता रहता है, वो भेड़ें चरती रहती हैं, तो उसी प्रकार का काम उस समय के लोग कर रहे थे। और पुनर्जागरण वह समय है जिसने मनुष्य की सोई हुई सोच, सोए हुए विचारों और सोई हुई क्रियाओं को जगा दिया और उसको आधुनिकता में प्रवेश दिला दिया, आधुनिक काल में प्रवेश करवा दिया। अब जब उसकी सोच जाके, विचार जाके, जब वह ओपन हुआ, उसने अलग अलग काम किए, तो उसने अपना विकास किया। ठीक है, तो इस प्रकार पुनर्जागरण क्या है? एक प्रकार का सेतु है। सेतु यानी पुल। पुनर्जागरण एक सेतु है, एक पुल है। अब यह पुल क्या कर रहा है? पुल कर रहा है मध्यकाल को आधुनिक काल से जोड़ने का। तो पुनर्जागरण वह घटना है जिसने एक पुल का काम किया है, एक सेतु का काम किया है, उसने मध्यकाल और आधुनिक काल को जोड़ने का काम किया था। और इसके कारण, पुनर्जागरण के कारण ही मनुष्य मध्यकालीन रूढ़िवादी विचारधारा, उसकी सोच से और उनकी क्रियाओं से मुक्त होकर आधुनिकता में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो होता है कि आखिरकार इसने किया क्या पुनर्जागरण ने, तो वह यही कार्य उसने किया है। तो पुनर्जागरण का इंट्रोडक्शन हो गया, पुनर्जागरण का अर्थ हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो हम कंटिन्यू करते हैं कि आखिरकार जब सोच विचार अलग हो गए, फिर से जाग गया, मानव की सोच दबी हुई थी उस समय। यानी कहा हुआ था कि यानी आपकी जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। उस समय की सोच है, उस समय के विचार है। सब लोगों ने इस चीज को फॉलो किया कि हाँ, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। किसने बोला? कोपरनिकस ने बोला नहीं लगाता, उसको सजा दी। गैलीलियो ने बात बोली, दूरबीन से साबित करने की कोशिश की, नहीं मानी। और बहुत से लोगों ने इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन किया, नहीं मानी, कईयों को तो जला भी दिया। क्यों? पुरानी सोच थी, उस सोच को मिटाना नहीं चाहते थे। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आखिरकार ये लोगों ने तब किया कि जब लोगों के अंदर ये विचार बैठाया गया, उनकी बुद्धि को जागृत किया गया कि तुम ही सोचो कि आखिरकार किस प्रकार पृथ्वी केंद्र, पृथ्वी तो घूर्णन करती है, अगर सूरज चारों ओर चक्कर लगाता दिन रात कैसे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे, अन्य ग्रह कैसे। तो उन्होंने घटनाओं का वर्णन किया इन चीजों का कि सूरज चक्कर थोड़ी लगा रहा है, सूरज तो स्थिर है, सूरज के चक्कर हम लगा रहे हैं। तो यह विचार कब हुए? पुनर्जागरण काल के कारण। पुनर्जागरण काल के कारण ही ये लोग हुए। अब उस समय जो यूरोप के देश थे, इंग्लैंड है, यूरोप है, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, फ्रांस हुआ, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, बहुत से देश थे उस समय। अब उन्होंने कभी भारत देखा नहीं, सुना बहुत है भारत के बारे में, क्योंकि उस समय जितना भी सूती कपड़ा है भारत से ही जाता था लोगों के लिए। चीन के बारे में सुना था पर देखा नहीं, यानी मसाले वाले द्वीपों के बारे में सुना था पर गए नहीं। तो व्यापारी चाहते थे कि हम जाएं, परंतु उनकी विचारधारा ने उन्हें बांध के रखा था, वो जा नहीं पा रहे थे वहां पर। विचारधारा ने बांध दिया कि आखिरकार आप वहां पर नहीं जा सकते। तो पुनर्जागरण ने क्या बोला? पुनर्जागरण ऐसा काल है जिसमें मनुष्य के दिमाग में ये विचार, ये सोच डाल दी कि अगर तुम्हें व्यापार करना है, बाहर जाना पड़ेगा, खुद जाके पसंद करके माल लेके आओ और फिर बेचो। ठीक है, फिर इससे तो कुछ नहीं होगा, तुम माल तो खरीदने जा रहे हो ना, तुम्हारा ही तो ज्ञान वृद्धि होगी, तुम्हें तो ज्ञान मिलेगा, तुम जाओ। और इस प्रकार से उनके बोले कि घूमने फिरने से, इधर उधर जाने से आखिरकार हमें धर्म भ्रष्ट घोषित नहीं किया जा सकता। हम धर्म के विरुद्ध नहीं है,
तो उस समय जो पोप थे या जो भी धर्माधिकारी थे, उन्होंने जो बातें बैठा रखी थी वहां के लोगों ने, उससे विचार किया कि आखिरकार परमात्मा ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। अगर ये बात मानते हो तो आप यह भी मानो कि हम परमात्मा की सारी जगह घूम सकते हैं। तो उसने तो मना नहीं किया ना कि तुम उधर मत जाओ, तो आखिरकार हम कर सकते हैं। उन्होंने विचार किया इन चीजों पे, ऑब्जेक्शन किया, तो आखिरकार उन्होंने, उनके विचार खुले, उनके मस्तिष्क के द्वार खोले, उन्होंने गहन अध्ययन करना शुरू किया, उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया। तो उन्हीं सोई हुई विचारधारा, सोए हुए मस्तिष्क को पुनः जगाने वाला काल ही कौन सा है? पुनर्जागरण काल है। और इसके कारण क्या है? मनुष्य का काफी अधिक विकास हुआ। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार पुनर्जागरण काल आया कैसे। कोई भी घटना है, कोई भी होता है इतिहास में, कोई भी चीज घटित होती है, तो आखिरकार उसके होने के और न होने के कुछ न कुछ कारण या कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होते हैं। कोई चीज हुई है, किसी न किसी कारण से हुई है, किसी न किसी चीज से उसकी उत्पत्ति हुई है, और अगर किसी चीज का अंत हुआ है तो उसका अंत का कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा, उसके अंत के कारण भी होंगे और उसके अंत के परिणाम भी होंगे। कोई चीज उत्पन्न हुई है तो उत्पन्न होने के कारण होते हैं, और उत्पन्न होने के पश्चात उसके परिणाम होते हैं। तो कारण और परिणाम तो हर चीज से जुड़े हुए हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे आखिरकार पुनर्जागरण के क्या कारण थे। पुनर्जागरण के कारण, आखिरकार पुनर्जागरण जैसी इतनी बड़ी घटना घटित हुई, तो आखिरकार इसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो पुनर्जागरण के उदय के पीछे यह बताया गया कि आखिरकार पुनर्जागरण जैसी इतनी विशाल घटना घटित हुई है, तो उसके पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार पहला कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया कहाँ है? यह एक राज्य है, ठीक है। यह राज्य कहाँ स्थित है? यूरोप व एशिया को जोड़ता है ये, ठीक है। अब इधर लाल सागर महासागर है, ये यूराल पर्वतमाला है। यूराल पर्वतमाला हो गया, इधर का तो आपका हो गया एशिया, ये यहां पर कुस्तुनतुनिया राज्य है। अब इधर हो गया यूरोप, तो पर्वतों को क्रॉस कर नहीं सकते, आगे समुद्र है, दूसरा इनका बैरी क्या है? समुद्र है, तो समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर समुद्र क्रॉस भी करे तो भी आपको कुस्तुनतुनिया टैक्स भरना पड़ेगा। तो आखिरकार कुस्तुनतुनिया जो राज्य है उससे क्या है, वो सीधे यहाँ पर जा नहीं पाए, समुद्र में भी नहीं जा पाए, ठीक है। तो ये कुस्तुनतुनिया राज्य जो है, इसके कारण क्या हुआ कि एशिया और यूरोप जुड़ा हुआ था। अब तुर्कों ने क्या है, इस पर अधिकार कर लिया, तो अब क्या, ये बाउंड्री सील हो गई। ये बाउंड्री जब सील हुई तो अब यूरोप के लोगों को जो व्यापार करना था, यूरोप के लोगों को जो व्यापार करना था, अब वो किसके साथ करना पड़ेगा? तुर्कों के साथ करना पड़ेगा। अगर पहले क्या था, जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार नहीं किया था तो भारत का व्यापारी आता था, यहां तक आया, इधर यूरोप का व्यापारी आता था, तो देखा कपड़ा और यूरोप के व्यापारी ले लेता था। अब क्या हुआ कि जो तुर्क हैं वो बन गए बिचौलिए। अब इनकी सत्ता, चाहे तो व्यापार करे चाहे तो ना करे, और जितने ज्यादा दाम मांगना चाहे उतने ज्यादा दाम इनसे वसूले जा सकते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो उन तुर्कों के अधिकार के कारण वहां पर व्यापारिक क्षति उन्हें हुई, और एशिया और यूरोप के बीच का जो जुड़ाव था वो खत्म हो गया। और इस जुड़ाव के खत्म होने के कारण क्या है, यूरोप का व्यापार, यूरोप की आर्थिक स्थिति गिर गई।
अब यूरोप की जब आर्थिक स्थिति गिर गई तो आखिरकार इसको वापस स्टेबल करना जरूरी था, आखिरकार इसको वापस स्थापित करना भी आवश्यक था। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार अब इन बिचौलियों को कैसे अंत किया गया, इन बिचौलियों का अंत कैसे जरूरी था। तो अब ये बिचौली तो हट नहीं सकते थे क्योंकि युद्ध में तो पराजित हो चुके हैं। अब किस प्रकार से यानी उनका व्यापार जो हानि हुई वो कैसे पूरी हो। तो अब व्यापारी तिलमिला रखे थे कि आपको समुद्र से भी नहीं जाने दे रहे हैं तो उन्हें समुद्र से व्यापार कर ले, स्थल में आप कुस्तुनतुनिया को जीत नहीं पा रहे, तो आखिरकार हम किस प्रकार से व्यापार करें, हमारा नुकसान हो रहा है। अब जो तुर्क हैं कुस्तुनतुनिया पर जिन तुर्कों ने अधिकार किया था तो वह तुर्क क्या हुए कि वो उन्होंने वहां पर आए, जीता और जीतने के पश्चात उन्होंने वहां पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा दौर चल रहा था कि किसी भी प्रकार से हो हमें पूरे विश्व में इस्लाम का प्रचार करना है। तो इस्लाम के प्रचार के लिए इन लोगों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया ताकि यूरोप पे दबाव बनाया जा सके। तो इस प्रकार जो कुस्तुनतुनिया क्षेत्र है वो यूरोप व एशिया को जोड़ता था, उन पर तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्कों ने वहाँ से अंग्रेजी जो सत्ता है या फिर जो भी यूरोपीय सत्ता है उसे उखाड़ कर फेंक दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे नुकसान किसे हुआ, यहाँ पर लोगों को हुआ, ठीक है। और तुर्कों को इससे क्या हुआ, व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार इस युद्ध से क्या हुआ, सबसे ज्यादा व्यापारिक हानि हुई यूरोप को और व्यापारिक हानि के परिणाम स्वरूप ही आखिरकार इन्हें इतने दबाव में कार्य करना पड़ा। फिर क्या है कि कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र है वो प्राचीन रोमन और यूनानी क्षेत्र भी रहा है। तो आखिरकार कुछ ईसाई वहां पर रह रहे थे। तो जैसे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ वो ईसाई पलायन करके कहाँ आ गए, वापस रोम आ गए। जहां पर रोम कौन सी जगह है, रोम उस समय पोप का नगर था, पोप की राजधानी थी, पोप वहां पर निवास कर रहा है। अब पोप कौन है, पोप ईसाई धर्म का धर्मगुरु है, ईसाई धर्म का धर्मगुरु पोप कहलाता है। पोप निवास कर रहा था रोम में। अब जैसे कुस्तुनतुनिया से पराजय हुई, ईसाइयों को भगाया गया, तो ईसाई भागकर कहाँ गए, रोम चले गए, ठीक है। अब रोम कहाँ है, रोम इटली में है, रोम इटली में है। फिर तुर्कों का अधिकार हो गया, वहां से ये चीजें हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि आखिरकार जो ईसाई धर्म है उसके प्रवर्तक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक है ईसा मसीह, और जो ईसा मसीह है, जो हमारे ईसा मसीह हैं, वह ईसा मसीह कहां से थे, इजराइल से थे। यरूशलेम या जिसे जेरूशलेम कहते हैं हम, वह इजराइल में है। तो वह भी किसके अधीन था, उस समय तुर्कों के अधीन था, ठीक है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार जो उस समय की जो एक कह सकते हो कि एक प्रमुख एक जरूरत थी उस समय की वहां पर कि आखिरकार किस प्रकार वहां पर एक व्यवस्था स्थापित हो या किस प्रकार वहां पे एक कार्य किया जाए। तो उस समय तुर्कों ने जैसे कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण किया तो जो ईसाई राज्य थे, जो यूरोप के राज्य थे, वो तिलमिला उठे, क्योंकि व्यापारिक हानि के साथ साथ धर्म की हानि भी होना शुरू हो गई। अब उन्हें जेरूशलेम की यात्रा करनी हो, कहीं पे भी जाना हो, तो उन्हें कुस्तुनतुनिया में तुर्कों से पहले सामना करो, उसके बाद में यात्रा करो। तो बहुत परेशानियां उस समय उन्हें उठानी पड़ी और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण ही यह पुनर्जागरण शुरू हो पाया। तो इसका जो पहला कारण है, वह पहला कारण क्या है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। अब हम अगला जो पॉइंट है वह हम पढ़ते हैं कि आखिरकार अगला पॉइंट कौन सा है इसके उदय के। वो दूसरा जो पॉइंट है वह है प्राचीन साहित्यों की खोज, प्राचीन साहित्यों की खोज। अब हुआ क्या कि प्राचीन साहित्यों की खोज उस समय की गई। अब क्या है कि बहुत सी चीजें होती हैं कि जैसे अब हम कोई बात बोल दें कि वेदों में लिखा हुआ है कि यह चीज मना है, किसी भी चीज XYZ कोई भी चीज है उसके लिए मनाही है। मैंने किसका हवाला दिया, वेदों का। मैंने आखिर किस चीज का तर्क दिया कि वेद में यह बात लिखी हुई है। अब किसी को अगर दिक्कत हो
तो क्या करे, वेद का अध्ययन कर लेगा और वेद का अध्ययन करने से वो बता सकता है कि मैंने जो बात कही वो सही है या गलत है। तो मेरी बात को आप साबित करने के लिए उसी बुक का यूज कर सकते हो। तो जो धर्म की बातें कर रहे थे, जो प्राचीन दार्शनिकों की बात कर रहे थे कि पुराने हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं, पुराने दार्शनिकों ने ये बात की है, पुराने जो हमारे जो जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने ये बातें की है, ईसा मसीह ने ये बातें की है। तो आखिरकार ये जब बातों की यानी जो पुराने लोगों की बात की जा रही है, पुराने साहित्य की बात की जा रही है, जिसके आधार पर मानव की सोच को बांध दिया गया, मानव के विचारों को कैद कर लिया गया, जिन पुराने साहित्यों का आप हवाला दे रहे हो और आप कुछ करने के लिए मना कर रहे हो, तो आखिरकार उन साहित्यों को पढ़कर इंसान ने क्या किया, अपने जो मन के क्वेश्चन थे ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया उन्होंने। कैसे हुआ? ये प्राचीन साहित्य किस प्रकार सामने आए? प्राचीन साहित्य उस समय ऐसे आए कि उस समय के जो भी प्राचीन साहित्य है, उन साहित्यों को एक साथ कंटिन्यूसली जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? उस समय कि जैसे कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, तो कुस्तुनतुनिया जो रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था, जो पुराना यूनानी क्षेत्र है, वहां से लोग भागकर कहाँ आ गए? रोम आ गए। तो उन प्राचीन क्षेत्र, क्योंकि रोमन और यूनानी जो क्षेत्र है प्राचीन क्षेत्र है, तो वहां के जो भी साहित्य वहां पर थे वो लेकर वो क्या पहुंचे? रोम पहुंच गए। इसी प्रकार से जेरूसलम पर जब तुर्कों ने अधिकार किया, तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को भी वो लेकर आ गए। तो उसके बीच में भी उनका वो यानी एक तरह से कंटिन्यूसली वो लिटरेचर लेके आ गए। अब लिटरेचर लेकर जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, तो रोम के लोगों को वो लिटरेचर मिल गया। अब रोम से वो लिटरेचर कहां पहुंचा, यानी वो साहित्य कहां पहुंचा? संपूर्ण यूरोप में पहुंच गया। तो इस प्रकार क्या है कि कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ, तो कुस्तुनतुनिया क्षेत्र से प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य पहुंचा, प्लस उसके पश्चात धार्मिक साहित्य पहुंचा। जब ये प्राचीन साहित्य रोम पहुंचा, इटली पहुंचा, तो इटली में इनका अनुवाद किया गया और इनका अनुवाद करके अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करके बेचा गया। जब इसकी बुक्स अवेलेबल हो गई, तो आम आदमी ने जब ये किताबें पढ़ी, तो उन्होंने यह तर्क माना कि आखिरकार जो हमें कह के लोगों ने मना किया कि ये चीज नहीं करना, यह तो इन किताबों में लिखा हुआ ही नहीं है, और जो भी अगर कुछ गलत लिखा हुआ है तो उनका संशोधन किया गया, उन पर तर्क दिए गए। इस प्रकार कह सकते हैं कि बहुत ही सही तरीके से उन साहित्यों के ऊपर चर्चा करके यह काम किया गया। और रोमन जो यानी जो थे, यूनानी थे, उनके समय दार्शनिक हुए, जैसे आपके प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, लोगों ने जो बात की थी उनके ऊपर भी तर्क किया गया कि आखिरकार इन्होंने क्या कहा है और ये वर्तमान में संभव है या नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्राचीन साहित्य को पढ़ करके उन्होंने अपने प्राचीन विचारों को यानी नई रूप में कन्वर्ट कर लिया और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को यूटिलाइज किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण में यह प्रक्रिया घटित हुई। तो प्राचीन साहित्य की खोज हुई इस समय और उनका अध्ययन किया गया, और दूसरा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार हम हैं हिस्ट्री में, जो ये रेनेसां वाला चैप्टर है, इसके हमने अभी 2 कारण पढ़ चुके हैं। अगले कारण हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।